जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का विनाश भी हो चुका है, फिर भी उन्हें बुद्धि नहीं आ रही है और वो तुष्टीकरण के गर्त में इतना डूबते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब उनके पूर्व नेता तो छोड़िए, अब उनके मौजूदा सांसद भी जाने को तैयार है और इस पर भी इन्होंने अब एक अपने संपादकीय में, सामना के संपादकीय में इस तरह का तुष्टीकरण किया है, एक मामले पर ऐसा स्टैंड लिया है जिसके बाद उद्धव ठाकरे के पाप धुलने वाले नहीं है। उनकी पार्टी माफी भी मांगे तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने इस तरह की स्थितियां बनाई है और इससे इनके अपने नेता सांसद भी नाराज हैं। नासिक में जो मामला हुआ है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक बीपीओ है, उस बीपीओ में कैसे मुसलमान टीम लीडर्स अपने अंडर काम करने वाली लड़कियों को, महिलाओं को, उनका यौन शोषण करके, उनके अश्लील वीडियो बनाकर, उन्हें बहलाकर फुसलाकर उनको मुसलमान बना रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पूरे नासिक तो क्या कहें, पूरा महाराष्ट्र इससे हैरान है और भारत में अन्य जगहों पर भी जिसके पास ये मामला पहुंच रहा है वो तक हैरान है कि पूरे ये कॉर्पोरेट ऑफिस में हो रहा है। अभी तक तो जिम में सुन रहे थे, इंडिविजुअल केस आते थे कि किसी ने किसी के साथ लव जिहाद किया, फंसाया और उसको धर्म परिवर्तन करा दिया, या छांगुर बाबा जैसे लोग नजर आते थे। लेकिन अब तो कॉर्पोरेट ऑफिस टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी, जहां पर अच्छे खासे इंटरव्यू के बाद लोग रखे जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उसमें ये मुस्लिम एम्प्लॉयज जो सीनियर्स थे वो अपने जूनियर एम्प्लॉय को, और उसमें पुरुष भी शामिल हैं, उनको भड़काकर, बहलाकर, फुसलाकर और तरह तरह के तरीके अपनाकर मुसलमान बना रहे थे। कलमा पढ़वा रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं, उनको मुस्लिम कपड़े पहना रहे हैं। और ये जो पीड़ित लड़कियां थी, उनमें से एक के घर वालों को शक हुआ कि ये लड़की तो, इसका तो रहन सहन बदल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, पूजा का तरीका बदल रहा है, अब तो नमाज करने लगी है। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। तब 6 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी कोवर्ट ऑपरेशन के तहत वहां पर एम्प्लॉय बनकर गई और उन्होंने फिर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें 8 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक एचआर है, एचआर हिंदू है, लेकिन वो भी, उसका भी कुछ इनके साथ सांठगांठ है। और ये 7 जो है ये मुस्लिम एम्प्लॉय है, 7 के 7 मुसलमान है और इन्होंने सारे हिंदू फंसाए हैं। एक लड़का हिंदू भी फंसाया हुआ है, जिसको पुलिस ने पहले संदिग्ध समझा, बाद में पता चला कि ये तो हिंदू था और 2 साल पहले उसे कन्वर्ट कर दिया। अब इस मामले की जांच एनआईए भी कर रही है। समझिए कि रैकेट कितना बड़ा हो सकता है। एनआईए भी इसमें कूद गई है, जो कि टेररिस्ट मामलों की भी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है, और एसआईटी का गठन तो हुआ ही है। तो ये कितना गंभीर मामला है और अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें दफ्तरों के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सामना में क्या लिखा है? ये सामना में लिख रहे हैं कि जब मुस्लिमों का ऐसा मामला सामने आता है तो कुछ हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर निकल जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, लेकिन अशोक खरात का मामला सामने आने पर इन सब खामोशी छा जाती है। बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादियों की ऐसी खेप आ गई है जो मुस्लिम नाम होने पर जिहाद की बात करते हैं और मोर्चा निकाल लेते हैं, और अगर किसी मुस्लिम का प्रेम प्रसंग आता है तो वो उस पर चटकारे लेते हैं, और किसी हिंदू का ऐसा आने पर उस पर चुप हो जाते हैं। अब इन्हें बीजेपी को टारगेट करना था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को टारगेट कर दिया। इतनी हद तक तो कांग्रेस भी नहीं गई अभी तक, यानी कि इस मामले में अबू आजमी ने यही बात बोली थी और उद्धव ठाकरे ये बात बोल रहे हैं। और सामना में अगर लिखा है तो वो उद्धव ठाकरे की आवाज है, वो सिर्फ संजय राउत की आवाज नहीं है। भले ही संजय राउत ने अपनी मर्जी से लिखा है, चाहे जो लिखा है, लेकिन मानी जाती है उद्धव ठाकरे की आवाज, और ये सब लिखा गया है। और एक अबू आजमी ने ये बात बोली थी कि अशोक खरात के मामले में तो चुप रहते हैं, कि ये बात बोल रहे हैं, यानी कि जैसे ही कोई मुसलमान फंसता है तो ये उसको बचाने निकल पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे बचाने निकल पड़े कि अरे मुसलमान पर सवाल कैसे उठाओगे, ये देखो तो हिंदू भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन अशोक खरात का मामला यौन शोषण का मामला है। अशोक खरात किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा था, वो बड़ा अपराध कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मामला धर्मांतरण का नहीं था। लेकिन ये जो बीपीओ में हुआ है वो मामला यौन शोषण के साथ साथ धर्मांतरण का है। धर्मांतरण क्या होता है? धर्मांतरण जो फोर्सफुली कराया गया है वो है, आप किसी एक धर्म को मिटाना चाहते हैं, आप हिंदुओं को लगातार धर्म परिवर्तन कराकर उनकी संख्या कम करना चाहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं,
और हिंदुओं को एक तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये पूरे धर्मांतरण के पीछे की एक सोच होती है, एक उद्देश्य होता है कि क्यों धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कि हमारी संख्या बढ़ जाए। जो धर्म करवा रहा है, ईसाई भी कराते हैं, मुसलमान भी कराते हैं, कि हमारी संख्या बढ़ जाए और सामने वाले की संख्या कम हो जाए और एक तरह से पूरी तरह वो मिट जाए। जब उसको मानने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे हो, तो उस धर्म को मानेगा कौन, पूजा करने कौन जाएगा, मंदिरों में कौन जाएगा जब हिंदू ही नहीं रहेगा। तो ऐसे पूरी पूरी सभ्यताएं नष्ट हो जाती है। ये मामले तो, इस तरह के मामले तो ईसाइयों के भी नहीं आए हैं, उनके भी धर्मांतरण रैकेट चलते हैं, लेकिन ये तो हर जगह नजर आ रहा है। आप जिम जाएं, आप चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस जाएं, तो ये जब हिंदुओं को खत्म करने की इतनी बड़ी साजिश चल रही है, तो उद्धव ठाकरे उसमें चुप्पी साधे बैठे। इन्हें तो जोर शोर से बोलना चाहिए था कि ये इतना बड़ा मामला आया है, सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। आपको तो सरकार पर ये सवाल उठाने चाहिए कि सरकार इसमें धर्मांतरण विरोधी धारा अभी लागू क्यों नहीं कर रही है। अभी ये धार्मिक भेदभाव, धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला बना है, यौन शोषण का मामला बना है। संभवतः इसमें आगे दूसरी धारा भी जोड़ी जाए जैसे जैसे उसके प्रमाण हाथ लगेंगे। लेकिन आपकी मांग तो ये होनी चाहिए थी कि धर्मांतरण की धारा लगे, नॉन अवेलेबल भी है वो तो आप यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, आप इसमें तुरंत तुलना कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान का नाम आ गया तो इसमें देखो हिंदू भी तो ऐसे ही करता है, तो यानी कि मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। और अशोक खरात की बात करके आपने, जहां बीजेपी को आप टारगेट कर सकते हैं, और इन दोनों मामलों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी, और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मामले को मुस्लिम प्रेम प्रसंग बता दिया आपने। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो लव जिहाद हो रहा है, हिंदू लड़कियों को मूर्ख बनाकर, भैला फुसलाकर जो शादियां की जाती हैं, फिर उनको कहीं मदरसे में कहीं और छोड़ दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, ये सब क्या है? ये सब क्या हो ही नहीं रहा है? ये मोनालिसा का मामला तो हाल ही है, हाल का है, महाकुंभ मोनालिसा का मामला, उसमें क्या हुआ है? कितने मामले ऐसे आए हैं? और आपका मतलब है ये तो सिर्फ एक प्रेम प्रसंग है। तो उद्धव ठाकरे पूरे तुष्टीकरण में अंदर तक डूब गए हैं, और यही तुष्टीकरण उन्हें डुबा भी रहा है। आज जब आपको खुलकर हिंदुत्व की बात करनी थी, आप बीजेपी को टारगेट करते, लेकिन आप हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये मामला हिंदू धर्म का है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया है। ये आप इसको बीजेपी पर टारगेट करने का दूसरा तरीका खोजते, ना कि हिंदुओं को टारगेट करते। लेकिन इन्होंने तो हिंदुओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी की जबान बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे। यही जो इनका तुष्टीकरण है, ये इन्हें डूबता हुआ, ये जो डूब रहे हैं इसमें, ये डुबा ही रहा है इन्हें। और इसीलिए इनके सांसद भी भिटके हुए हैं। इनके अरविंद सावंत जैसे इनके करीबी नेता, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेता, जिन्हें जो जेपीसी तक में भेजा, जिन्हें नेता बनाया हुआ है संसद के अंदर, वो तक शिंदे की, उनकी तक बात आ रही है कि वो शिंदे के साथ जा सकते हैं, बैठकों में शामिल बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो ये, और आकर वो बयान क्या दे रहे हैं? अरविंद सावंत ने बयान क्या दिया कि मैंने भगवा उड़ा था, आगे भी भगवा ही रहूंगा। लेकिन किसके भगवा रहेंगे? उद्धव ठाकरे तो भगवा है ही नहीं। अब भगवा तो अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी है, तो क्या आप वहां जाकर भगवा बनेंगे? तो इनके नेता अब इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। देखिए, जो इनकी मीटिंग भी हुई थी उद्धव ठाकरे की, आखिरी मीटिंग में ये था कि ठीक है, उद्धव ठाकरे से बात नहीं हो पाती है, आदित्य ठाकरे से नहीं हो पाती है, लेकिन बात आपको किस बात के लिए करनी है? आपको कौन सी समस्या बतानी है? बात नहीं होना असली समस्या नहीं है। बात ये है, मुद्दा ये है कि आप असली बात उद्धव ठाकरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उन्हें बोल नहीं पाते हैं कि हमें समस्या क्या हो रही है। और समस्या बड़ी यही है कि आपका हिंदुत्व बेस खत्म हो रहा है। जो हिंदुओं ने आपको इतना आसमान पर बैठाया था, आज वही हिंदू आपसे दूर जा रहा है। तो आप इनको यही बातें इनके सांसदों को बतानी थी, लेकिन इन तक तो पहुंच होती नहीं है, और फिर ये मानते नहीं है। ये बड़ा आधार है कि इनके नेता इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो अब करे क्या? तो कंफ्यूजन हो जाती है। आप इतने बड़े मामले पर, यहाँ पूरे महाराष्ट्र में जो है, इसको लेकर सब भौचक हैं कि ये क्या चल रहा है। आप कंपनियों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन यहाँ आपकी लड़कियों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, किसी को शादी का झांसा दिया जा रहा है, किसी को प्रमोशन का झांसा दिया जा रहा है, किसी के साथ किसी की सैलरी नहीं बढ़ा के उसे डराया जा रहा है, और उसके जरिए उसको कलमा पढ़वाना, नमाज पढ़वाना, रोजा रखवाना, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये रैकेट चल रहा है, और आज आप इस रैकेट के खिलाफ बोलने की बजाय आप इस रैकेट को कब बचाव करने में लगे हुए हैं। तो इनके सांसद विधायक अब किस मुंह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे? कैसे अपने नेता, अपने इनके जो शिव सैनिक हैं,
जो यूबीटी के शिव सैनिक हैं वो खुद इस चीज को देख के हैरान होंगे, वो खुद इसके खिलाफ होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके खिलाफ नहीं है। तो यही वजह है कि इनके सांसद बिदके हुए हैं और एक बड़ी बगावत होने के आसार भी है, क्योंकि अभी स्पेशल सेशन आने वाला है 16 से 18 तारीख तक, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा और महिला आरक्षण बिल को लेकर उस समय बीजेपी को 2/3 बहुमत की जरूरत है। अब इनके सांसदों पर भी नजर है कि किसकी तरफ ये वोट डालते हैं। 9 इनके पास लोकसभा में है, 1 इनके पास राज्यसभा में बचे हैं, संजय राउत है। और यहाँ उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा नहीं है कि इनके सांसद इनके लिए वोट करेंगे कि बीजेपी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल हो चुका है उसमें तो सिर्फ दल बदल कानून से बचने का ही उपाय खोज रहे हैं, बाकी तो जाने को तैयार बैठे हैं। अब उद्धव ठाकरे व्हिप जारी करते हैं ना, ये भी देखना होगा, क्योंकि व्हिप जारी किया जाता है थोड़ा दबाव बनाने के लिए, और जब आपको पूरा यकीन होता है कि आपके ही साथ में आपके सांसद जो आपके पक्ष में डालेंगे, लेकिन यहाँ तो उद्धव ठाकरे गड़बड़ाए हुए हैं, तो व्हिप जारी करेंगे या नहीं ये भी एक देखना होगा। और फिर इनके सांसद किस तरफ वोट डालते हैं, उद्धव ठाकरे के पास डालते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए वक्फ संशोधन बिल के दौरान जब वोटिंग हुई थी तो उद्धव ठाकरे ने 5 बार फोन किया था कि किसे डाल रहे हैं, किसे डाल रहे हैं, किसे डाल रहे हैं, हमें डालिएगा, यानी कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में डालना, और यही बोल बोल के डलवाया था। उद्धव ठाकरे ने 5-5 बार 6-6 बार फोन किया था उस समय पर। अब भी यही हाल होने वाला है क्या इनका? तो यहाँ अभी स्पेशल सेशन में वोटिंग में क्या होता है उसमें भी देखना है, क्योंकि बगावत के सुर चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे के सांसद इनके पक्ष में वोट नहीं डालना चाहते, वो भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डालना चाहते हैं। एक तो महिला आरक्षण जैसी बात है, दूसरा वो अपना भविष्य यहाँ देख नहीं रहे हैं। और जो संजय राउत ने अब ये कांड कर दिया है उससे परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि सामना तो देखिए संजय राउत ही देखते हैं, पूरी कमान उनके हाथ में है, और ये सारे लेख जो है संजय राउत की इच्छा से ही छपते, कम से कम उनकी मंजूरी से छपते हैं। और जो इन्होंने इस मामले में किया है, जिस तरह से इन्होंने ये पूरा जो कॉर्पोरेट जिहाद कह लो, लव जिहाद कह लो, इसका साथ ये दे रहे हैं, उससे संजय राउत ने पार्टी के लिए और बड़ी मुसीबत ही खड़ी की है। संजय राउत देखिए कोई विचारधारा वाले नेता है नहीं, उनको तो राज्यसभा सीट चाहिए, बस कैसे भी चाहिए, और उनका ज्यादा मन लगता है शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे का तो बस यूज कर रहे हैं, उन्हें हिंदुत्व से मतलब नहीं है। संजय राउत की कोई ऐसी विचारधारा नहीं है, उन्हें तो तुष्टीकरण ज्यादा भाता है। लेकिन सभी नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। जो यहाँ की राजनीति करता रहा है वो आज भी हिंदुत्व की ही बात करता है, क्योंकि ये पूरी पार्टी ही हिंदुत्व पर खड़ी हुई थी, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी। लेकिन आज संजय राउत जैसों ने और उनकी सलाह पर उद्धव ठाकरे ने इस पार्टी को बर्बाद करके रख दिया। अब ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिहाद का समर्थन कर रहे हैं, और हिंदुओं के इतने गंभीर मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बाला साहेब ठाकरे की आत्मा तो अशांत होगी ही, वो तो इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन भारत का हिंदू भी उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगा। और यही इनकी गत है कि इनके सांसद इनको छोड़कर जाने वाले हैं और जल्दी इन्हें बड़ा झटका लगेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।